हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बाबू, हमने चेक पॉइंट देखा था एलआर से, नहीं, और फिर एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन थे एलआर क्वेश्चन उसको डिस्कस किया था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बाबू वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो माइलस्टोन्स का है, राइट। इससे पहले जो भी माइलस्टोन्स का एमसीक्यू था उसको हमने डिस्कस कर चुका था, राइट। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, हाउ फार अवे विल इट बी फ्रॉम इट्स इमेज। नहीं, तो बोल रहा है कि अगर कोई प्लेन मिरर है, इसके फ्रंट पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर मिरर से है। सपोज कीजिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका डिस्टेंस मिरर से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं बाबू, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। यू इक्वल्स 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, हाउ फार अवे फ्रॉम इट, फ्रॉम इट्स इमेज। नहीं, तो इस मिरर से इमेज जो है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगा, तो हम लोग पहले से जानते हैं बाबू कि जितना इमेज डिस्टेंस होता है उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, या जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट नहीं मिरर के फ्रंट पे हो तो इसका इमेज मिरर के बिहाइंड बनता है, यानी ये भी हमारा जिसको भी से इंडिकेट करते हैं वो 5 सेंटीमीटर ही होगा, राइट। ये हमारा इमेज है, क्लियर। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेटरल इन्वर्सन। नहीं, तो लेटरल इन्वर्सन को हमने बहुत अच्छा से डील किया है बाबू। क्या था उसमें, तो अगर हमारा प्लेन मिरर हो और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका लेफ्ट वाला पोर्शन इमेज में राइट में दिखाता है और राइट वाला पोर्शन इमेज में लेफ्ट में दिखाता है। तो इसी इफेक्ट को, इसी फेनोमेना को हम लोग लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं, राइट। तो इसको लिख लिया जाए, द फेनोमेना आप फेनोमेनन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। द फेनोमेना इन विच साइड रिवर्सिंग, साइड इज रिवर्सिंग between object and its image is called lateral inversion, lateral inversion। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when a ray of light falls normally on the surface of a mirror, राइट। कोई भी मिरर हो, जैसे मान लीजिए हमारा ये प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर के सरफेस पर अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली, यानी 90 डिग्री के एंगल पे, तो हम लोग जानते हैं बाबू ये रिफ्लेक्ट होगा, तो अपने ही पाथ को ट्रेस करते हुए रिफ्लेक्ट होता है, राइट। यानी सेम पाथ से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, राइट, जिस पाथ से ये इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर लिख देंगे इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक
ऑन द सेम पाथ। ऑन द सेम पाथ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फोकल लेंथ फॉर ए प्लेन मिरर। जैसे हमारे पास प्लेन मिरर है, राइट, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा? तो आंसर है इसका फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? तो हम लोग जानते हैं कि फोकल पॉइंट उस पॉइंट को बोलते हैं, नहीं, जिसमें रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज हो, नहीं, या अपीयर हो, ठीक है, यानी मीट करे या मीट करते हुए अपीयर करे, नहीं, कौन? रिफ्लेक्टेड रे, नहीं, तो कौन सा रे हमारा मीट करता है या मीट करते हुए प्रतीत होता है? तो आंसर है कि इंसिडेंट रे जब मिरर से टकराता है तो रिफ्लेक्ट करता है। इंसिडेंट रे ऐसा होना चाहिए जो पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो वो जब रिफ्लेक्टेड रे बनेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर ही फोकस होता है, कन्वर्ज होता है या कन्वर्ज करते हुए प्रतीत होता है, यानी एक्चुअली या तो वो मीट करते हैं या वर्चुअली मीट करते हैं। तो उसी मीटिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फोकल बोलते हैं, राइट, फोकस बोलते हैं, और उसके लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, राइट। तो यहाँ हम भी क्या करेंगे, जैसे ये प्लेन मिरर है तो इस पर पैरेलल रे इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे बाबू? इंसिडेंट करा देंगे। क्लियर? तो जैसे पैरेलल रे इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्ट भी होगा, क्योंकि ये मिरर है तो रिफ्लेक्ट होगा। देखिए सब हमारा नॉर्मली इंसिडेंट किया है तो रिफ्लेक्ट इसी पाथ पर हमारा हो जाएगा, नहीं, सेम पाथ को रिपीट करेगा, बैक ट्रैक करेगा, राइट। अब देखिए बाबू, तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा क्या है? पैरेलल है। तो रिफ्लेक्टेड रे अगर पैरेलल है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट हमको क्या देगा एक्चुअली, या वर्चुअल इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा फोकल देगा, नहीं, तो इस मिरर से उसके लेंथ को फोकल लेंथ बोलेंगे। आइए सब पैरेलल रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो पैरेलल रिफ्लेक्ट लाइट एक दूसरे को अगर मीट कर सकता है तो वो इनफाइनाइट पे करेगा, राइट। तो अगर वो इनफाइनाइट करेगा तो मिरर से उसका डिस्टेंस भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये प्लेन मिरर है इसका फोकल लेंथ क्या होता है बाबू? इन्फिनिटी होता है, यानी फोकल लेंथ जो हो जाता है वो इन्फिनिटी होता है। किसके लिए बाबू? प्लेन मिरर के लिए। क्यों? क्योंकि पैरेलल रे जाकर के रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं, स्ट्राइक करने के बाद, और रिफ्लेक्ट करेगा तो वो भी पैरेलल करेगा, तो वो एक दूसरे को इनफाइनाइट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं या मीट कर सकते हैं, इसलिए इसका फोकल लेंथ हमारा इन्फिनिटी हो गया। इन विच काइंड ऑफ मिरर, प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स, कैन यू गेट ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। बोल रहा है प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स में किस मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज वर्चुअल हो सकता है? तो आंसर है कि प्लेन हो, राइट, नहीं, तो इसका रियल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसका तो हर हमेशा हमारा क्या रहता है बाबू? मिरर के बिहाइंड बनता है इमेज से, तो वर्चुअल रहेगा, तो ये वर्चुअल हो गया, ये तो हर हमेशा रहेगा, ये डेफिनेटली देगा ही देगा। सिमिलरली हम कन्वेक्स के लिए भी देखते हैं, तो ये हर हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट रहे रियल, तो उसका इमेज क्या होता है बाबू? फोकस। मान लीजिए ये फोकस है और ये पोल है, राइट, तो इमेज इसी के बीच बनता है कहीं पर, जैसे ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये इमेज है, इसका ये इमेज है, राइट, तो ये भी देखिए बिहाइंड द मिरर है, इसीलिए डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा बाबू? हमारे पास वर्चुअल होंगे, तो इसका भी इमेज वर्चुअल और इसका भी इमेज वर्चुअल डेफिनेटली होगा ही होगा। लेकिन कनकेव में हम क्या देखते हैं बाबू? कनकेव मिरर आता है, राइट, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम देखते हैं कि पोल क्या बोलते हैं, फोकस, या इसे इधर पहले बियॉन्ड फोकस कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। लेकिन फोकस और पोल के बीच कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज हमारा इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है और इनलार्ज बनता है, राइट, ठीक है।
तो इसमें एक ये सिचुएशन है जिसमें हमारा इमेज वर्चुअल बन सकता है, राइट। ये हमेशा डेफिनेटली देगा, तो डेफिनेटली देगा तो इसमें नहीं पूछा जा सकता कि कब हमारा वर्चुअल बन सकता है, राइट, क्योंकि ये हमेशा बनना ही बनना है, इसमें ऐसा क्वेश्चन आस्क नहीं करेगा। जबकि क्वेश्चन ऐसा ही आकर कब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं वर्चुअल इमेज, तो आंसर ये है कि कनकेव मिरर में हम लोग एक समय में वर्चुअल इमेज प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारा पोल और फोकस के बीच जब एक रहे तब, राइट। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका हमारा कनकेव। क्वेश्चन नंबर 15, ए मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ +10 सेंटीमीटर, इज इट कन्वेक्स और कनकेव, राइट। तो फोकल लेंथ देखिए पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है मीन्स इसका फोकल लेंथ बिहाइंड द मिरर है, और बिहाइंड द मिरर बनता है तो हमारा कन्वेक्स होता है मिरर, इसलिए आंसर हो जाएगा कन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 16, which side of a spoon can be approximated to a concave mirror and which side to convex mirror, right। जैसे देखिए बाबू, ये हमारा मिरर है, क्या बोलते हैं, स्पून है ये स्पून, राइट। तो इसका केव वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं कनकेव के जैसा काम करेगा, और ये वाला पार्ट कैसा काम करेगा बाबू, कन्वेक्स के जैसा, ठीक है। नहीं, यानी आउटर ब्लडिंग जो एरिया है वो कन्वेक्स के जैसा काम करेगा, नहीं। इनर एरिया है जो केव का साइड है धसा हुआ है, वो हमारा कनकेव के जैसा वर्क करेगा, ये हमारा आंसर हो गया। If the sum of the focal length and radius of curvature of a spherical mirror is 30 centimeter, what is the focal length of the mirror? देखिए स्फेरिकल मिरर है तो उसका फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्लियर। पॉजिटिव कब होता है बाबू, तो पॉजिटिव हमारा कन्वेक्स के लिए होता है और निगेटिव हमारा कनकेव के लिए होता है, राइट, ठीक है। तो फोकल लेंथ एफ माने तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाता है बाबू, 2f हो जाता है, इनका सम 30 सेंटीमीटर है, यानी 3f 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो एफ कितना हो जाएगा बाबू, 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो उस स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स अगर रहेगा तो +10 सेंटीमीटर और कनकेव रहेगा तो -10 सेंटीमीटर, राइट। ये साइन हम लोग लगा देंगे, राइट, इसलिए सबको पॉजिटिव मान करके चलें, बाद में हम साइन लगा देंगे, या पहले से ही साइन लगाना चाहते हैं तो ये देखिए कन्वेक्स के लिए ये रिलेशन हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, उसी तरीके से कनकेव के लिए हो जाएगा जब ये दोनों निगेटिव रहेगा तो, राइट, तो वहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ वी होल्ड ए कार्डबोर्ड इन फ्रंट ऑफ अस while facing a plane mirror, why can we not see our face, right। हमारे सामने कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है। तो प्लेन मिरर के सामने जब हम लोग खड़े होते हैं तो अपने फेस को इजीली हम लोग देख लेते हैं, सी कर लेते हैं, राइट। लेकिन जब हमारे सामने कोई कार्डबोर्ड रहता है तो उस कार्डबोर्ड में हम अपने चेहरा को नहीं देख पाते, ऐसा क्यों, तो हम बताए थे ऐसा ऐसा इसलिए नहीं देख पाते बाबू क्योंकि यहाँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, यानी डिफ्यूज क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, राइट। जबकि प्लेन मिरर में हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन था, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज जो है जिस सोर्स का रे मिरर पे पड़ता है वही उसी का इमेज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन डिफ्यूज में क्या होता है, जिस सोर्स का रे पड़ता है उसका नहीं दिखाई देता है, ठीक है, किसका दिखाई देता है, तो आंसर ये है कि उस पर जो है कार्डबोर्ड अगर अपने पैटर्न को नहीं सोर्स के पैटर्न को अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को डेविएट किया है, इसीलिए कार्ड हमको दिखाई देगा, अपना पिक्चर अपना फेस हमको नहीं दिखाई देगा। तो ये किसके कारण, तो आंसर है
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण। यहाँ आंसर करेंगे हम बिकॉज ऑफ इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। बिकॉज ऑफ इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन of light from cardboard right। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर इज 40 डिग्री। सपोज कीजिए कि ये हमारा प्लेन मिरर है बाबू और यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है, राइट। तो इंसिडेंट रे और ये जो मिरर का सरफेस है इसके बीच का एंगल 40 डिग्री दिया है। व्हाट इज द फर्स्ट में एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, नहीं तो यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, क्लियर। तो ये टोटल एंगल 90 होता है, सरफेस से या नॉर्मल के बीच का एंगल 90 होता है, जिसमें ये 40 है तो ये रिमेनिंग हो गया हमारे पास 50। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 50 हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, इसलिए ए भी 50 हो गया और ए भी क्या हो गया बाबू 50 डिग्री। और इस एंगल को क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड ए बीम ऑफ लाइट। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि रे ऑफ लाइट जो होता है, नहीं, स्ट्रेट पाथ में जिस डायरेक्शन में लाइट रे ट्रेवल करता है उस स्ट्रेट पाथ के डायरेक्शन को, स्ट्रेट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। जबकि उसका कॉम्बिनेशन, उसका बंच, उसका कलेक्शन हमारा बीम ऑफ लाइट कहलाता है, राइट। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। चलिए आंसर कर देते हैं। द स्ट्रेट पाथ, द स्ट्रेट पाथ along which light travels in a certain direction, in a certain direction is ray, while the bunch of rays is called beam of light, beam of light, राइट। तो ये डिफरेंस है इनके। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर एंड ए कन्वेक्स मिरर। चलिए क्या होगा, तो कनकेव मिरर में हम देखते हैं बाबू फोकस जो होता है वो मिरर के फ्रंट पे होता है, जबकि कन्वेक्स में मिरर के बैक में होता है, राइट। और मिरर के फ्रंट में होने के कारण वो फोकस हमारा एक्चुअल होता है, एक्चुअल फोकस होता है, जबकि मिरर के बैक में होने के कारण ये फोकस हमारा वर्चुअल हो जाता है, राइट। ठीक है,
तो ये लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग फोकल लेंथ का अगर डिसीजन करें बाबू, तो कनकेव में फोकल लेंथ हमारा निगेटिव हो जाता है, जबकि कन्वेक्स में क्या हो जाता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर? इधर कनकेव दे दिए, कनकेव मिरर, और इधर हमारा हो गया कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर, the first one, focus obtained in front of mirror, यानी कनकेव मिरर। इसमें क्या हो जाएगा बाबू, फर्स्ट, इसमें जो फर्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फोकस ऑब्टेन्ड बिहाइंड द मिरर, राइट। एक तो ये हो गया। दूसरा लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं बाबू, फोकस इज एक्चुअल, फोकस इज एक्चुअल। यहाँ क्या है, तो यहाँ फोकस इज वर्चुअल, फोकस इज वर्चुअल है, राइट। और फोकल लेंथ अगर कहता तो पॉजिटिव निगेटिव भी हम लोग करते फोकल लेंथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे करस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। बोल रहा है कि कोई कन्वेक्स मिरर हो बाबू, राइट, तो उसके प्रिंसिपल फोकस को डायरेक्ट करते हुए कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है उस पर, तो रिफ्लेक्टेड रे का रे डायग्राम हमको फाइंड आउट करना है, यानी ड्रॉ करना है। मार्क ऑन इट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमको इस पर मार्क करना है। चलिए मार्क करते हैं। सपोज कीजिए हमारा क्या है बाबू, तो ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, और ये हमारा क्या है, पोल, राइट। और इसको कंप्लीट करने वाला स्फीयर का मान लीजिए ये सेंटर है, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और ये इमेजिनरी लाइन क्या कहलाएगा बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्लियर। और इनके मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फोकस बोलते हैं। अब कोई इंसिडेंट रे है जो इस फोकस को डायरेक्ट करते हुए इस पर लाइट पर इस मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ये इंसिडेंट रे, नहीं तो यहाँ देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आया, तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये फोकस से पास करता हुआ अपीयर हो रहा है, राइट। इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, क्लियर। हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिखाना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी दिखाना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेनी चाहिए। और नॉर्मल क्या रहता है बाबू, तो इस पॉइंट को सी से कनेक्ट करने वाला इमेजिनरी लाइन ही हमारा नॉर्मल होता है, तो ये नॉर्मल है, राइट। तो ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा, राइट। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 23,
according to the new Cartesian sign convention for mirrors, what sign has been given to the following? नहीं, साइन कन्वेंशन जो है कार्टिजियन साइन कन्वेंशन, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स, नहीं, वी हैव टू डिसाइड द साइन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ये मीन्स ए एंड बी, राइट। ये में बोला है बाबू हाइट ऑफ इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड इमेज हो, नहीं आया समझ में, तो उसका साइन क्या होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन को, तो इन्वर्टेड मीन्स उल्टा हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, साइन नेगेटिव हो जाएगा, राइट। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या हो जाता है, तो बिहाइंड द मिरर यानी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, इसलिए ये नेगेटिव, और ये बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर को पॉजिटिव मानते हैं, तो इसलिए ये हमारा पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर कैसा है बाबू, तो मिरर जो बोल रहा है वो हमारा कैसा बोल रहा है बाबू, कन्वेक्स, कन्वेक्स, और ऑब्जेक्ट इस कन्वेक्स मिरर से कितने सेंटीमीटर पे है, 20 सेंटीमीटर पे, यानी यू हो गया 20 सेंटीमीटर, लेकिन यू हमेशा नेगेटिव रहता है तो माइनस, राइट। इमेज इज फाउंड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, नहीं, इमेज डिस्टेंस भी कितना दिया बाबू, 12 सेंटीमीटर मिरर से। अब इसको हम प्लस मानेंगे कि माइनस, तो आंसर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, यानी बिहाइंड द मिरर बनता है, यानी पॉजिटिव बनता है, इसीलिए भी को हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे, राइट। तो हमको फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ, तो यहाँ मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, राइट। और साइन कन्वेंशन के साथ सब रखेंगे, साइन कन्वेंशन हम लोग ऑलरेडी यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, तो 1/v मीन्स 1/12 प्लस 1/u, u का वैल्यू -20 है, तो यहाँ -20, राइट। इसको और आगे ले चलेंगे, 1/f इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/12 प्लस माइनस माइनस 1/20, ये 12 है, ये 12 है, राइट। तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, तो ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 1/f, तो 1/f का वैल्यू आ गया हमारे पास 2/30, 2/60, तो ये कैंसिल होगा तो 1/30 आ गया, राइट। तो 1/f इक्वल्स 1/30 हो गया, इसलिए एफ जो है हमारा 30 सेंटीमीटर हो गया, राइट। और कन्वेक्स है तो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वहां पर आया है। चलिए, ये जो हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एलआर का है बाबू, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। बोला है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर is formed at a distance of 24 centimeter from the mirror. Calculate the possible focal length of the concave mirror from this information. Right? तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, राइट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो मिरर कैसा है, तो मिरर हमारे पास है कनकेव, राइट। देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो कितने 60 सेंटीमीटर का है,
ऑब्जेक्ट को यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू। ये 60 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस होता है आपके सिलेबस के अनुसार। और उसका इमेज कितना बोला है बाबू, 24 इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी भी दिया है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आंसर ये है कि वर्चुअल भी बनता है और रियल भी बनता है। नहीं, 24 सेंटीमीटर। क्लियर? तो दोनों केस लेना पड़ेगा, एक बार प्लस लेकर के कंसीडर करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे, एक बार माइनस लेकर के, यानी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, राइट। इसमें जो इमेज बनता है वो रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, राइट। इसीलिए भी हमारा प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जबकि कन्वेक्स में केवल हमारा भी क्या था, प्लस था, क्योंकि वो वर्चुअल बनता है। इसमें रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों है। ठीक है, तो रियल इमेज के लिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन लगाएंगे, और वर्चुअल के लिए प्लस लगाएंगे। तो यहाँ कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 भी क्या हो गया बाबू, -24 सेंटीमीटर, यानी रियल हो गया, रियल इमेज, राइट। अब मिरर फार्मूला 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, या डायरेक्ट f का फार्मूला u और v के टर्म में दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम हो जाता है, राइट। या तो ये फार्मूला लगाइए, या f इक्वल्स डायरेक्ट u v बाई u प्लस v कीजिए। तो u का वैल्यू देखिए -16, आई इंटू v -24 अपन u प्लस v, यानी -16 प्लस -24, राइट। चलिए, तो ये भी इक्वल्स कितना आ गया बाबू, तो ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस 16 टाइम्स 24, और देखिए माइनस है, प्लस माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, तो 24 और 16 40 हो जाएगा, तो यहाँ 40, राइट। अब 4 से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो ये 10 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, राइट। तो 16 6 जा 96 होता है, 96 अपॉन 10 मीन्स 9.6 सेंटीमीटर, राइट। क्लियर? और ये हमारा कनकेव है, इसीलिए ये माइनस आएगा, नहीं। एक तो ये है, और आगे देखिए केस नंबर सेकेंड, ये माइनस है, ये माइनस साइन यहाँ छूट गया था, तो ये माइनस होगा। केस नंबर सेकेंड भी क्या रहेंगे बाबू, भी 24 सेंटीमीटर, इस समय इमेज हमारा वर्चुअल हो जाएगा, राइट। तो अब एफ क्या हो जाएगा, तो यू भी बाई यू प्लस भी, यू का वैल्यू कितना है -16, भी हमारा पॉजिटिव में 24 बाई यू फिर से -16 प्लस भी 24, तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस आ गया, यानी -16 इंटू 24, और नीचे देखिए दोनों का साइन डिफरेंट है, तो बड़े में से छोटा को घटाएंगे और साइन बड़ा वाला को रखेंगे, राइट। तो 24 और 16 जाएगा तो 8 बचेगा और साइन प्लस में रहेगा, 8 को इसे काटिएगा तो 3 और 16 3 जा 48, यानी -48 सेंटीमीटर, राइट। तो दोनों पॉसिबल वैल्यू, एक ही और एक ही, ये किसके लिए, तो जब रियल बन रहा होगा, ये किसके लिए, जब वर्चुअल बन रहा होगा, राइट। तो यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसकी आगे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक
of the image formed by a plane mirror. नहीं तो क्या क्या देखे थे हम लोग, हाइट जो होता है ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट के बराबर रहता है, नहीं तो इमेज हाइट जो रहता है वो ऑब्जेक्ट हाइट के इक्वल हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। और क्या देखे, इमेज इरेक्ट होता है, इमेज वर्चुअल होता है, तो ये सब लिखेंगे हम लोग। इमेज विल बी इरेक्ट, नहीं किसके रिस्पेक्ट में बाबू, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। WRT को विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं। इमेज विल बी वर्चुअल ऑफ कैसा ऑब्जेक्ट था बाबू, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। थर्ड, height of image, height of image is equal to the height of object या object height, object's height। image distance, image distance is equal to the object distance। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, लुमिनस ऑब्जेक्ट, राइट, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसका खुद का लाइट हो सो क्या बोलेंगे बाबू हम लोग, लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट स्वयं इमिट कर रहा हो लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाएगा। The object which emits the light itself is called luminous object। luminous object। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, नहीं तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कैसा था बाबू, तो वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें रिफ्लेक्टेड रे, नहीं पैरेलल इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टेड रे, नहीं का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वैसे रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लिखेंगे द रिफ्लेक्शन in which the direction
द डायरेक्शन ऑफ reflected ray, the direction of reflected ray are different. The direction of incident rays of, क्या लिख दिए एक बार, द रिफ्लेक्शन इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ इंसिडेंट of parallel incident of parallel incident rays are different is called diffused reflection. Diffused reflection, right? रियल इमेज क्या होगा बाबू? रियल इमेज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सी है ना, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज इज कॉल्ड रियल इमेज, नहीं, द इंटरसेक्शन point of actual reflected rays is called real image. रियल इमेज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बाबू? नहीं, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कोई पॉइंट जहाँ कोई लाइट रे इंसिडेंट करता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यानी द पॉइंट on reflecting surface at which incident ray fall. Incident ray fall or strike is called point of incidence. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बोला है व्हेन ए कनकेव मिरर इज प्लेस्ड फेसिंग द सन्स रे कन्वर्ज टू ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, राइट। बोल रहा है कि कोई कनकेव मिरर है जिसको सन की ओर रखा जाए तो सन के आने वाली रे जो है, सन से आने वाली रे वो कन्वर्ज करता है कितने पर बाबू? 10 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब क्या हुआ? कन्वर्ज करता है मीन्स अब एक दूसरे से मीट कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर से इस कनकेव मिरर से, और जहाँ मीट करता है वहीं पर फोकस होता है और मिरर से उसकी डिस्टेंस हम फोकल लेंथ कहते हैं, राइट।
यानी ये 10 सेंटीमीटर जो दिया है कन्वर्जिंग पॉइंट, ये कुछ नहीं दिया, ये फोकल लेंथ दिया इस कनकेव मिरर का, राइट। इसका मतलब ये हुआ, ये इनडायरेक्ट वे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या बताया है बाबू, स्टेटमेंट के फॉर्म में हमको फोकल लेंथ एफ बता रहा है कि ये कितना है बाबू, 10 सेंटीमीटर, और ये कनकेव है तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है नाउ एन इरेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड, नहीं 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, पिन ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा और उसका लंबाई 2 सेंटीमीटर है, यानी वो ऑब्जेक्ट का हाइट हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बाबू, 2 सेंटीमीटर, ये दे दिया। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, यानी यू दे दिया। कितना दे दी बाबू, 15 सेंटीमीटर इसी मिरर से, यानी माइनस 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये कनकेव मिरर है। चाहे आप ये भी सोच सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पिन का डिस्टेंस है मिरर से, इसीलिए ये हमेशा नेगेटिव रहेगा तो माइनस हो जाएगा। इफ यू वांट टू गेट द इमेज ऑफ द पिन ऑन द कार्ड, वेयर वुड यू प्लेस द कार्ड, अगर आप चाहते हैं कि इस पिन का इमेज कार्ड पे दिखाई दे तो कार्ड को कहाँ रखना चाहिए, यानी इमेज डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना चाहिए। जहाँ इमेज होगा वहीं पर तो कार्ड रखेंगे, तो इमेज डिस्टेंस हमको भी फाइंड आउट करना है। वाट वुड बी द नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज, फिर हाइट ऑफ इमेज भी हमको फाइंड आउट करना है, और इसका नेचर यानी वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड, और नहीं रियल होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया है, एफ दे दिया, यू दे दिया है, तो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। भी हमारे पास आ जाएगा, यू हमारे पास है, तो हम मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम एच आई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला माइनस बी बाई यू भी था, नहीं, या यू और एफ जो यहाँ पर है, यू और एफ के टर्म में भी हम लोग फाइंड आउट किए थे, क्लियर, नहीं। तो यू और एफ के टर्म में क्या फाइंड आउट किया था, एफ बाई एफ माइनस यू, ये मैग्निफिकेशन था, तो वहाँ से मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर माइनस भी बाई यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एच आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो फार्मूला लगाना है लगा दीजिए। चलिए यहाँ सोल्व कर रहे हैं। चलिए क्या निकालना है पहले, भी, तो हमारे पास 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, 1/v प्लस 1/u का वैल्यू -15, 1/f का वैल्यू -10, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी 1/v इक्वल्स 1/15 माइनस 1/10 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से 1/v, ये दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो ये 2 - 3 हो जाएगा, तो 1/v इक्वल्स -1/30, यानी भी हमारा -30 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो भी निगेटिव आ गया, भी निगेटिव आ गया, इसका क्या मतलब, इमेज हमारा इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड हो गया तो वो रियल भी होगा, यहाँ से कंफर्म हुआ, इन्वर्टेड रियल नेचर हमने बता दिया, राइट। अब मैग्निफिकेशन निकालिए, क्योंकि हमको क्या निकालना है बाबू, एच आई निकालना है, नहीं, तो एम जो होता है मैग्निफिकेशन -v/u होता है, राइट। जो कितना दिया है, माइनस v का वैल्यू अभी -30 आया, और u का वैल्यू कितना आ गया बाबू, तो u का वैल्यू हमारे पास -15 है, राइट। तो इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 यानी -2 हो जाएगा, और ये मैग्निफिकेशन हमारा HI/H होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट, हमको इमेज का हाइट चाहिए, राइट। तो यहाँ से और निकालेंगे, ये दोनों को आगे बढ़ाएंगे बाबू, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स -2 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, -2 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर रखेंगे, 2 इंटू 2 सेंटीमीटर मीन्स -4 सेंटीमीटर, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट की क्या बोलते हैं, इमेज की हाइट हो गया। और माइनस आया है फिर से, देखिए यहाँ भी, इसका मतलब इन्वर्टेड है, राइट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन देखिए माइनस इन्वर्टेड यहाँ भी शो कर रहा है, और देखिए इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो देखिए इसका मैग्निफिकेशन भी देखिए यहाँ 1 से बड़ा आया है। ठीक है, तो इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। और नेचर क्या हो गया बाबू, इन्वर्टेड और रियल। नेचर में आ गया इन्वर्टेड एंड रियल। और मन करे तो यहाँ और भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्या, इनलार्ज। इनलार्ज इमेज कैसा है बाबू, इनलार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। An object is placed at a distance 20 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 12 centimeter. Find the position of the image if the height of object is 1.2 centimeter. What will be the height of image? Okay, very good. चलिए इजी क्वेश्चंस। मिरर हमारा कंफर्म कर रहा है, क्या बोल रहा है बाबू, कन्वेक्स। यू यू बोल रहा है 12 सेंटीमीटर पे, यानी -12 हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो है वो बोल रहा है बाबू 12 सेंटीमीटर, कन्वेक्स है इसीलिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज यानी इमेज डिस्टेंस हमको भी फाइंड आउट करना है। भी फाइंड आउट करने से पहले हमको क्या चाहिए बाबू, एफ चाहिए, राइट। और नहीं तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 2/r कर देंगे तभी हो सकेगा। वही फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 2/r, राइट। भी हमको फाइंड आउट करना है यू साइन कन्वेंशन के साथ -12 2/r, r का वैल्यू 12, ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/v इक्वल्स ये 1/6 हो जाएगा। आप प्लस ये 1/12, क्योंकि इधर माइनस है उधर गया साइन बदला प्लस हो गया। एलसीएम ले लीजिए, तो 12 हो जाएगा एलसीएम बाबू, और ये 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी 1/v इक्वल्स 3/12, तो ये 4, राइट। यानी 1/v इक्वल्स 1/4, इसीलिए यहाँ से भी आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, भी आ गया 4 सेंटीमीटर, राइट। तो हमको इमेज का हाइट भी निकालना है। इमेज का हाइट निकालने के लिए मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए, m इक्वल्स -v/u इक्वल्स hi/ho होता है, राइट। तो ho दिया है, hi हम निकालेंगे, इसलिए hi इक्वल्स ho इसके साथ आकर मल्टीप्लाई होगा, यानी -v/u i इंटू ho, राइट। हाइट ऑफ इमेज विल बी -v का वैल्यू अभी फाइंड आउट किया हमने कितना, 4, राइट। पॉजिटिव में आया है तो ये 4,
यू हमारा क्या है देखिए -12, तो यहाँ -12 रखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर दिया है, तो 1.2 सेंटीमीटर रखेंगे, राइट। देखिए ए माइनस प्लस हो गया, 4 से इसको काटिए 3 आ जाएगा, और 3 से इसको काटिएगा तो 0.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हाइट ऑफ इमेज 0.4 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा आंसर। पॉजिटिव है मीन्स इरेक्ट होगा। और देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट से ये इमेज का हाइट छोटा भी है तो स्मॉलर भी हो जाएगा, राइट। तो ये भी हम लोग कमेंट कर सकते हैं नेचर उच्च सब। क्वेश्चन नंबर 30, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 centimeter from a concave mirror. Its image is inverted in twice the size of the object. Find the focal length of the mirror and position of the image formed. Right. मिरर कौन सा? तो मिरर हो गया हमारा कनकेव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए 24 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। इट्स इमेज इज इन्वर्टेड इन ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी रियल इमेज है। इन्वर्टेड है मीन्स रियल इमेज है, राइट। नहीं, और ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका 2 गुना है, राइट। यानी हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू 2 है, यानी मैग्निफिकेशन यहाँ दे दिया। मैग्निफिकेशन कितना दे दिया बाबू? 2। ये बोल रहा है इट्स इमेज इन्वर्टेड इन ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ मैग्निफिकेशन दे दिया साइज में ट्वाइस। इन्वर्टेड बोला है मीन्स माइनस, इरेक्ट बोलता तो प्लस, इन्वर्टेड बोला माइनस, ट्वाइस बोल रहा है तो 2, मैग्निफिकेशन -2 कंफर्म कर रहा है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म, तो फोकल लेंथ भी हमको ये फाइंड आउट करना है, नहीं, और भी फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो बहुत सारा रास्ता है। एक तो मैग्निफिकेशन डायरेक्ट -v/u कर सकते हैं, और ई और भी का रिलेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। क्लियर? और जैसे यू और भी का रिलेशन आएगा तो हम ए भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो वहीं कीजिए सबसे अच्छा रहेगा। मैग्निफिकेशन इक्वल्स -v/u, राइट। एम हमारा -2 है, -v हमको निकालना है, u हमारा -24 है, तो इससे ये कैंसिल, तो v इक्वल्स हमारा कितना आ गया बाबू? माइनस प्लस माइनस 24 टू जा 48 सेंटीमीटर भी निकल गया, राइट। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। मिरर फार्मूला लगाइए, 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, राइट। या f इक्वल्स दोनों का प्रोडक्ट बाई दोनों का सम, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। तो 1/f हमने इसी में रखा, 1/v का वैल्यू कितना है बाबू? -48, और u का वैल्यू -24, तो ये बोथ टर्म निगेटिव है हमारे पास, नहीं, तो ये भी -1/48 हो जाएगा, और ये भी -1/24 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 48, तो ये -1 और ये -2, राइट। अब क्या बाबू? 1/f इक्वल्स -3/48, तो इसे इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये 16 आ जाएगा, यानी 1/f इक्वल्स -1/16, सो एफ विल बी -16 सेंटीमीटर। ये हमारा फोकल लेंथ आ गया, राइट। तो पोजीशन ऑफ इमेज कितना है बाबू? -48 सेंटीमीटर, यानी मिरर के फ्रंट में 48 सेंटीमीटर, और उसका फोकल लेंथ यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी
हम लोग देखेंगे कल करेंगे, राइट, क्योंकि आज करेंगे तो ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, नहीं। ऐसे इसको समझा देते हैं। देखिए, डिफरेंस हमको रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का निकालना है, राइट। तो रेगुलर में जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होता है वो पैरेलल होता है, राइट, यानी जैसा पैटर्न इंसिडेंट रे का होता है वैसा ही पैटर्न रिफ्लेक्टेड रे का हो जाए। जबकि इरेगुलर में हमारा वो पैटर्न चेंज हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण इसमें इमेज का फॉर्मेशन क्लियर नहीं होता या इमेज बनता ही नहीं है। जबकि इसमें बनता है, जैसे हमारा इमेज रेगुलर रिफ्लेक्शन जो प्लेन में होता है तो उसमें हमारा इमेज दिखाई देता है। लेकिन वाल के सामने अगर हमारा रिफ्लेक्शन हम देखें तो वाल उसको डिफ्यूज कर देता है, इसीलिए हम अपने इमेज को वाल में नहीं देख सकते। नहीं, उसी तरीक़े से कार्डबोर्ड है, कोई क्लॉथ है, तो उस पर हम अपना इमेज नहीं देख सकते, क्योंकि वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन करता है, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करता है, राइट। तो इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब क्वेश्चंस। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।